हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if y equal to mx bisect the area enclosed by the line x equal to 0, y equal to 0, x equal to 3 by 2 and the curve y equal to 1 plus 4x minus x square then 6m is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to f of x equal to a, x equal to b and x and x-axis is defined by is equal to integration a to b f of x dx. ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है. हमें एक तो कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 4 हमने ऐड कर दिया. तो बेसिकली माइनस 4 ऐड किया है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आ जाएगा प्लस 4. और चूँकि माइनस कॉमन लिया था तो, और सॉरी इसको प्लस 1 लिख लेते हैं, ये प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर. क्लियर है. और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 को हम इस तरफ लेके आएंगे, y माइनस 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो कर्व है हमारे पास डाउनवर्ड बनेगा और इसका जो वर्टेक्स है, इसका अगर हम वर्टेक्स देखें यहाँ पर, तो वर्टेक्स इसका क्या आ रहा है 2,5 आ रहा है. ठीक है, ठीक है, तो ये 2,5 आ रहा है. और इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है वो भी अपने को देखना पड़ेगा, है ना. तो x इक्वल टू अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, है ना. इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं क्या y इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमने कॉमन ले लिया, है ना. तो माइनस y इक्वल टू 0 पुट करके माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस 1 इक्वल टू 0 जाएगा. तो ये हमारा क्या बनेगा x, और इसमें प्लस 4 माइनस 4 कर देते हैं, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा. और यहाँ पे चूंकि हमने प्लस 4 तो यूज़ कर लिया, माइनस 4, तो ये इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस √5. तो ये 2 पॉइंट है. अब √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो एक तो नेगेटिव पर कट करेगा ये, है ना, नेगेटिव, और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगा. तो ये जो कर्व है ना, बेसिकली हमारे पास देखो कि जिस तरह से फॉर्म हो जाएगा, अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है, 2 कॉमा यहाँ पे हमने ले लिया 0 1 2 3, है ना, या फिर हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, देखो. ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, है ना. तो ये पॉइंट तो कौन सा हो जाएगा 2 प्लस √5, है ना. और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √5. ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा जो कि क्या है हमारे पास 2,5. क्लियर है. अब हम इसमें देखते हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 से बाउंड करना है, तो ये लाइन तो कौन सी हो गई y इक्वल टू 0, और ये हो गए हमारे पास x इक्वल टू 0. तो इससे बाउंडेड, और x इक्वल टू 3/2. अब 3/2 जो है वो 1.5 समथिंग होगा, तो इसके पहले होगा 2 के पहले, है ना. यहाँ कहीं होगा 3/2. ठीक है, क्योंकि 2 से पहले ही आएगा, है ना. तो 0 से 3/2 के बीच में एक तो ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई, और ये एक हमारा क्या आ गया एक्स एक्सेस आ गया. तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो जो बाउंडेड एरिया है वो हमारा बेसिकली कौन सा हो गया 0 से 3/2, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो बाउंडेड एरिया है, तो हमारा जो बाउंडेड एरिया बेसिकली यहाँ बनेगा
वो आ जाएगा यहाँ पर, देखो कौन सा, ये वाला, ये शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लाइन जो है, कौन सी लाइन है वो, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स जो है इसको मीट कर रही है। ठीक है ना, तो इसको बाइसेक्ट करिए इस एरिया को। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स जो है वो ओरिजिन से पास होने वाली कोई लाइन होगी, और वो अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से पास होगी, y इक्वल टू एम एक्स, है ना, ये आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो इसको अगर हम देखें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये एक तो ये वाला पार्ट हो गया इसका, ओ यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ओ ले लिया, इसको ले लेते हैं ए, और इसको ले लेते हैं बी। ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो ये दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। अब हम पहले तो क्या फाइंड कर लेते हैं, फाइंड हम पहले कर लेते हैं एरिया, जो कि हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये वाला, ओ ए सी डी ओ वाला, है ना, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो ये वाला एरिया तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3/2। ठीक है, और इसमें जो कर आ रहा है हमारे पास वो ये आ जाएगा 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल एरिया हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, ये बनेगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, है ना, तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट इसमें लगा देंगे 0 टू 3/2। ठीक है, अब 0 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, तो 3/2 पुट करते हैं बस यहाँ से, तो ये कितना आएगा 3/2। यहाँ पुट करेंगे तो ये 9/4 होगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 9/2, और यहाँ पर आएगा 27/8, और तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये बेसिकली। तो ये 9 क्योंकि 3 का क्यूब आएगा तो 3 से कैंसिल, तो 9 ही आएगा ये 9, और यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आएगा 8, तो ये 9/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 11/2 माइनस 9/8 करेंगे हम यहाँ पर, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 8 आ जाएगा, और ये 44 बनेगा, है ना, क्योंकि 12 हो रहा है ना, 12 है ना, तो 12/2 तो ये 6 हो गया, तो 6 माइनस 9/8 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 9, 48 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आएगा, 48 में से 9 गया तो 39 आएगा, तो 39/8 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका एरिया बन गया। अब हमें इसके हाफ पार्ट का एरिया निकालना है, तो ओ ए बी ये वाला एरिया हमें फाउंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये जो पॉइंट होगा ना, ये y इक्वल टू एम एक्स में है, हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, x इक्वल टू 3/2, है ना, तो x इक्वल टू 3/2 को अगर हम पुट करते हैं, x इक्वल टू 3/2 को पुट करते हैं किसमें, y इक्वल टू एम एक्स में, तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 m आ जाएगा। तो यहाँ ये जो b पॉइंट हमने यहाँ पर बीच में बनाया ना, इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3/2 कॉमा 3/2 m, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस, देखो यहाँ से ए बी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि 3/2 ये आ जाएगी 3/2 इंटू एम आ जाएगी ए बी डिस्टेंस, और ओ ए डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी कितना, 3/2। ठीक है, तो जो एरिया है यहाँ पर, एरिया इसका ओ ए बी का, एरिया ऑफ ओ ए बी, ये हम निकाल लेते हैं, है ना, तो ये जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3/2 इंटू 3/2 एम, ये आएगा हमारे पास, तो ये कितना हो गया 9/8 एम आ गया। अब चूंकि y इक्वल टू एम एक्स क्या कर रहा था, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो
एरिया अगर हम देखें यहाँ पे, एरिया ऑफ कौन सा हो गया हमारे पास, OACDO, है ना, ये हमारे इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 9/8m, जो कि हमारा कितना हो गया, 9/4m हो गया। और ये इक्वल टू, चूंकि ये वाला एरिया वही इसके इक्वल होगा ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 39/8 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 से कटेगा तो 39/18 आ रहा है ये, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है यहाँ से, m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 39/4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 9 2 18, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6m की। तो यहाँ से जो 6m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39/18 इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 6 3 जा 18 होता है, और ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 39/3, और 39/3 हमारे पास कितना हो गया, 39/3 हो गया, 13 आ जाएगा, तो 6m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों, तो हमसे यही पूछा था यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ 6m पूछा था, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 13 के, तो ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।